हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। तो मसाला तैयार हो गया था, इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें लौकी कटी हुई। इसको मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था। तो सबके लिए मैं आज लौकी की सब्ज़ी बना कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं। बाकी मम्मी पापा नहीं खाते हैं और कोई सब्ज़ी बन जाती है तो, और इसको बच्चे भी खा लेंगे लौकी की सब्ज़ी को। तो क्योंकि आज मुझे किचन क्लीन करनी है तो खाना बनाकर मैं पहले ही रख दूँगी। तो सब्ज़ी तो बन गई थी, उसके बाद मैंने रोटी भी बना दी थी। हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया था। उसके बाद मैंने बाकी सबके लिए भी खाना बना कर रख दिया था रूम में ही, क्योंकि फिर वहीं से सब लेकर खा लेंगे। और किचन में इतनी जगह भी नहीं थी और गंदगी हो जाती है, फिर खाना खाने का या बनाने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने सबके लिए खाना बनाकर रूम में ही रख लिया था। जिसको खाना होगा वहीं से ले लेकर खा लेंगे। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैंने पूरी किचन को ही खाली कर लिया था। जितना भी सामान भरा हुआ था ड्रॉर्स में और रैकों में, वो सारे मैंने खाली कर लिया था। और चारपाई बिछा ली थी बाहर, तो उसी पे सारे सामान मैंने खाली कर करके रख दिए थे। और जितने भी डब्बे निकले थे उन डब्बों को भी मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि जब अनीता आएगी तो वो आकर वॉश कर देगी डब्बे। उसके बाद मैं उनको धूप में सुखाकर सारा सामान दोबारा से उसमें भर दूंगी। और जितना भी सामान था उसको मैंने थालियों में और या फिर न्यूज़पेपर ले लिए थे, उनमें खाली कर करके सारा सामान, जितना भी राशन भरा हुआ था डब्बों में, वो सारा सामान मैंने खाली कर दिया था। उसके बाद बारी आती है ये बर्तन रखने की। तो इनको भी मैंने एक बास्केट में भर के सारे बर्तन मैंने चारपाई पर ही रख दिए थे, क्योंकि यहाँ तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है और जितनी भी गंदगी नीचे धूल मिट्टी आती है वो सारी बर्तनों पर आती। तो इसलिए मैंने बर्तन भी यहाँ से हटा दिए थे। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। आप कैसे करते हैं किचन की क्लीनिंग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस पूरे घर की सफाई तो हो गई थी, बस किचन ही रह गई थी। तो इसको मैंने सबसे लास्ट में किया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा काम फैलता है। और मुझे तो किचन क्लीन करने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो सारा जो मोटा मोटा काम होता है वो करना पड़ता है। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने किया था जो छोटे मोटे थोड़े बहुत सामान रह जाते हैं वो रखने का काम। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन क्लीन करने में। और उसके बाद सारा सामान मैंने खाली करके चारपाई पर रख दिया था। उसके बाद पूरी किचन को ऊपर ऊपर से मैंने झाड़ू से झाड़ दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो दीवारों पर धूल मिट्टी चिपकी हुई थी, तो वो मैंने झाड़ दी थी। जाले वगैरह तो इतने ज़्यादा नहीं लगे हुए थे, वैसे लगे ही नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि बीच में भी हमने सफाई कर दी थी तो उस टाइम पर ले लिए थे। जाले तो ज़्यादा लगते भी नहीं है वैसे भी हमारे घर में। उसके बाद जितने भी डब्बे थे वो सारे डब्बे अनीता ने साफ़ कर दिए थे और गर्म उनको धूप में रख के आ गया था, क्योंकि थोड़े बहुत 1 साल में इस तरह से सफाई होती है तो थोड़ा बहुत धूप लगनी भी डब्बों में ज़रूरी होती है, क्योंकि स्मेल बन जाती है। तो इसलिए सारे डब्बे मैंने इस तरह से धूप में सुखा दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी सारे रैक साफ़ करने में। तो कुछ तो मैंने किए थे, कुछ अनीता ने किए थे, क्योंकि बार बार सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, तो उसकी वजह से मेरे पैर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अनीता से करवाए थे ज़्यादातर, तो थोड़े बहुत किए थे मैंने। तो पहले तो मैंने इनको विम बार से साफ़ किया था, उसके बाद गीले कपड़े से 2 बार पोंछ दिया था और फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया था। तो बिल्कुल चमक गए थे। इसी तरह से करती हूँ मैं जब भी किचन की क्लीनिंग करती हूँ, और इस तरह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं वो, और बहुत जल्दी होते हैं, टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। उसके बाद जितने भी डब्बे थे वो सारे बच्चे लेकर आ गए थे नीचे। तो यहाँ पर जितनी भी दालें थी वो सारी दालें मैंने स्टील के डब्बों में भर दी थी, और जो वैसा सामान होता है बाकी का उसको मैं भर देती हूँ प्लास्टिक के डब्बों में, क्योंकि जो दालें होती हैं उनका तो सीलने का कोई डर ही नहीं रहता है। जैसे छोले हो गए, चने हो गए, तो इनके सीलने का कोई डर नहीं रहता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर ये बनती रहती हैं, छोले, राजमा, चने। तो इस वजह से इनको मैं स्टील के डब्बे में रखती हूँ। और जो बूरा होती है, चीनी वगैरह, नमक होता है, इनको मैं प्लास्टिक के डब्बे में रहती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है किचन की, तो सारी चीज़ें मैं प्लास्टिक के डब्बों में ही रखती हूँ। उसके बाद ये है रात का वीडियो। रात के 10:30-11 बज गए थे किचन क्लीन करने में। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारा सामान इसमें सेट कर दिया था। कुछ बदलाव मैंने बाद में भी किए थे। तो यहाँ पर जितने भी सामान थे वो मैंने इस तरह से रख दिए हैं। और ये देखिए स्टील के सारे डब्बे मैंने एक जगह रख दिए हैं, और प्लास्टिक के जितने भी डब्बे हैं वो सारे डब्बे मैंने एक जगह रखे हैं। तो मैं इस तरह से अपनी किचन को क्लीन करती हूँ, सेट करती हूँ। तो आपकी किचन की क्लीनिंग हुई है या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं पेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।